दोस्तों नमस्कार, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपका अपने चैनल भाग्य से ज्ञान में। दोस्तों, हिंदू सनातन धर्म में 5 प्रमुख देवों में से सूर्य देव को प्रमुख स्थान दिया गया है, क्योंकि सूर्य देव ही एकमात्र एक ऐसे देवता हैं जो हमें धरती पर साक्षात दिखाई पड़ते हैं और मानव जीवन में अंधकार को दूर करने के लिए अत्यंत ही जरूरी है। दोस्तों, सूर्य को वेद पुराणों में पूरे संसार की धरा की आत्मा कहा जाता है। सूर्य देवता की वजह से ही इस धरती पर जीवन संभव हो पाया है। शास्त्रों के नियमानुसार सूर्य को जल अर्पण करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही बहुत सारे पापों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों, सूर्य देव को प्रत्यक्ष देव कहा जाता है क्योंकि मनुष्य इनके साक्षात दर्शन करता है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को बड़ी से बड़ी पद व मान सम्मान मिलता है और उसके जीवन में खुशहाली आ जाए। बड़े से बड़ा पद और सरकारी नौकरी तक भी प्राप्त हो जाती है। भाग्य कुंडली में सूर्य का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। सूर्य देव ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य देव की पूजा और अर्चना से व्यक्ति के जीवन में सभी अशुभ ग्रहों का फल समाप्त हो जाता है और व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। जो ग्रह आपके प्रतिकूल चल रहे होते हैं वो भी अनुकूल होने लगते हैं। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव को अर्घ्य देना सर्वोत्तम उपाय माना जाता है। दोस्तों, रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति अपने दिन की शुरुआत सूर्य देव को जल चढ़ाकर करता है उसे कभी भी अपनी जिंदगी में हार का मुख नहीं देखना पड़ता है। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाने से कई लाभ मिलते हैं। शास्त्रों में सूर्य देव की आराधना से बुद्धि तीव्र होती है और मनोबल भी मजबूत होता है तथा सरकारी नौकरी में आ रही अड़चनें भी खत्म हो जाती हैं। इसके साथ सरकारी नौकरी में पद उन्नति के अवसर भी प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति हर रविवार को सूर्य देव की आराधना करता है और जल समर्पित करता है उनकी बुद्धि भी तीव्र हो जाती है। उनके मुख पर एक अलौकिक तेज दिखाई देने लगता है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार जब राम भगवान ने धरती पर जन्म लिया था तब भी वह सूर्य देव को जल अर्पित करते थे। दोस्तों, आज मैं आपको पुराणों में लिखा हुआ एक ऐसा गुप्त उपाय बताने जा रही हूँ। यदि उपाय को सूर्य देव को जल देते समय कर लेते हैं तो आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी और जो भी आप मांगेंगे आपको हाथों हाथ मिल जाएगा, आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। आइए जानते हैं वो कौन सा खास उपाय है जो सूर्य देव को जल देने से पूर्व करना चाहिए। आप स्नान आदि करके इसके बाद जैसे ही सूर्य देव उगने लगे उनके सामने एक दीप जलाएं। दीप सरसों के तेल का होना चाहिए, अधिक उत्तम रहेगा। दीप जलाते समय आप अपने मन में कोई भी मनोकामना को आप सूर्य देव को बोल सकते हैं। इसके बाद आप लोटे में शुद्ध जल भर के पूर्व दिशा में मुख करके उनके सामने खड़े हो जाएं और जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः का जाप करें। दोस्तों, 3 बार इस जाप को बड़े ही प्रेम के साथ करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। इस तरीके से आप जाप को कर लें। मंत्र का जाप आपको कम से कम 3 बार करना है। जल अर्पित करके सूर्य देव की परिक्रमा जमीन पर माथा टेक कर जरूर करें। सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जो सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले लोटे के पानी में आपको मिलाना है। दोस्तों, इस उपाय को व्यक्ति की आयु भी लंबी हो जाती है और उसे कोई भी बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, आप जिस जल को सूर्य देव को चढ़ाने वाले हैं उस जल में आपको किसी भी यमुना नदी का जल मिला लेना है। उसमें 2 या 3 बूंदें जरूर डाल लेनी है और इस जल को आप समर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। दोस्तों, सूर्य देव को जल चढ़ाने में यमुना नदी का जल क्यों मिलाया जाता है, आइए जानते हैं। यमुना नदी सूर्य देव की पुत्री है और यमराज की बहन है। सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले लोटे में जल में यमुना नदी का जल मिलाकर चढ़ाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति की लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है।
दोस्तों, आप जब भी यमुना नदी जाएं, वहां से एक बोतल में जल अवश्य लाएं। घर में यमुना नदी का जल होना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब भी आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो उसमें 2 या 3 बूंदें जरूर मिला लें। घर परिवार में किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं आएगी और अचानक मृत्यु का खतरा भी टल जाएगा। दोस्तों, एक आखिरी उपाय आप सभी के लिए बहुत ही कारगर रहेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सरकारी नौकरी में असफलता पाई है, यानी कि अभी तक आपकी लाख प्रयासों के बाद भी आपको सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, तो सूर्य देव को जल चढ़ाते समय आपको सूर्य देव वाले जल में, यानी कि जो सूर्य देव के लिए आपने जल लोटे में लिया है, उसमें आपको थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा अक्षत और एक फूल डालकर सूर्य देव को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत जल्द ही सफलता प्राप्त हो जाएगी और सूर्य देव को 3 बार ओम सूर्याय नमः का जाप करके परिक्रमा कर लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो इच्छा है वो बहुत जल्द ही, यानी कि बहुत शीघ्र ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, कैसा लगा है आपको हमारा आज का वीडियो? अगर जरा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में ओम सूर्याय नमः जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।